तो देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर ऑफ 2, स्टार्ट विद 1। बेसिकली क्या कह रहा है, पावर ऑफ 2 को अगर आप ऐड करने की शुरुआत करो, ठीक है। समझते हैं, देखो क्या होता है, मतलब है ना। पावर ऑफ 2 मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना। पहले पावर ऑफ 2 की लिस्ट बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था 2 की पावर 0 होती है, तो किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है। याद करो मैंने बताया था 5 इंटू 7 इंटू 8 अपॉन में 7 इंटू 6, कुछ ऐसा बुरा सा कुछ भी हो, आपको नहीं जानते, अगर पावर किसी की 0 है तो ये सिंपल पूरे का जो आंसर है ये पूरा का पूरा 1 के बराबर हो जाता है। बताई थी ना मैंने, किसी की पावर आपको 0 दिखे तो आप बिना सोचे इस बात को उसको 0 के बराबर कर दिया करो, ठीक है। 2 की पावर 0 1 होती है, तो 2 की पावर 1 कितनी होगी, ऑफकोर्स 2 ही होगी। 2 की पावर 2 कितनी होगी, आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो हो गया 4। इसके बाद 2 की पावर 3 कितनी होगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद 2 की पावर 4 कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 बार करना पड़ेगा इसको क्योंकि पावर 4 है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, कितनी होगी 16, ठीक है। अब 2 की पावर 5 कितनी होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो हो गया 5 बार, 1 2 3 4 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो हमें जो पावर ऑफ 2 मिली वो क्या मिली, 1। देखो कौन कौन सी मिली, 1 2 4 8 16 और 32, 1 2 4 8 16 और 32 इस तरह चल रही है, रुकी थोड़ी है, चलती जा रही है ऐसे, है ना। तो इसके बाद कह रहा है कि अगर हम इनको प्लस करना शुरू करें तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में पढ़ते हैं एक बार हम। व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट एड अ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1, दैट इज 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 4, ऐसे। मतलब पहले कह रहा है पहले तो आप 1 ही लो, 1। फिर कह रहा है एक बार 1 प्लस 2 करो, 1 प्लस 2 करो। फिर आप 1 प्लस 2 प्लस 4 करो, 1 प्लस 2 प्लस 4 करो। फिर एक बार 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 करो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 करो। फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 करो। फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 करो। तो प्लस करके देखते हैं भाई क्या आएगा। अभी तो मुझे भी नहीं पता लग रहा क्या आएगा, ठीक है, पता लगाते हैं। ये तो 1 ही आ गया, 2 और 1 ये तो 3 आ गया, 4 5 6 और 1 7 हो गया ये तो। फिर 8 4 12 13 14 और 1 ये तो 15 हो गया, ठीक है। 16 और 8 कितना हो गया 24 और 4 28 29 30 और 31 31 हो गया। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है ये तो हमने जोड़ रखा है, कितना है 31। इसमें बस हमें 32 और जोड़ना है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो आंसर हुआ 63, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, ये सीक्वेंस मिला हमें, इसको हटा देता हूँ मैं ना, सबको जोड़ के ये आंसर आए। इसके बाद क्या कहता है, व्हाट हैपेंस क्या होगा, व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप, जब आप स्टार्ट ऐड करना शुरू करो पावर ऑफ 2, और ये पैटर्न हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ द नंबर, देखते हैं। इसके बाद कहता है कि इन नंबर्स में, ये जो नंबर्स आपको आए हैं इनमें ऐड कर दो 1। देखते हैं भाई क्या आएगा ऐड 1 करने पे। 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिया तो 2 हो गया। 3 है तो 3 में 1 ऐड कर दिया 4 हो गया। 7 है, 7 में एक और ऐड कर दिया तो ये तो 8 हो गया। 15 है, 15 में एक और ऐड कर दिया ये तो 16 हो गया। 31 है, 31 में एक और ऐड कर दिया तो 32 हो गया। 63 है, इसमें एक और ऐड कर दिया ये 64 हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो नंबर्स मिले हैं हमें ये वाले, ये क्या है, ये तो फिर से पावर ऑफ 2 ही है, ठीक है। देखो 2 2, ठीक है, पेन चेंज करता हूँ हल्का सा मैं हाईलाइट करने के लिए। 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32। इसके बाद अगर हम करते हैं 64 तो 64। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे कि दीज आर पावर
ऑफ टू। ये क्या है, पावर ऑफ टू ही तो हैं ये सारे के सारे, ये 2 4 8 16 32, ये सारे के सारे हैं क्या, ये पावर ऑफ टू ही तो हैं जो हमने लिखे थे। ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1। तो हमें करना क्या है, एक टेबल क्रिएट करते हैं हम इसमें, है ना। आंसर में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्रायंगुलर नंबर्स, क्या लिखूंगा, ट्रायंगुलर नंबर्स, ऐसे ट्रायंगुलर्स नंबर्स। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, फिर कह रहा है मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिर कहता है देन ऐड 1, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1, ठीक है। फिर देखते हैं क्या आता है। तो पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है भाई, पहला ट्रायंगुलर नंबर तो मेरे ख्याल से 1 ही होता है। आपको ट्रायंगुलर नंबर याद नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये रहा पहला ट्रायंगुलर नंबर 1। दूसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, 1 2, ट्रायंगल बन गया, दूसरा हो गया 3। तीसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, 1 2 3, ट्रायंगल बन गया, गिन लो डॉट, 1 2 3 4 5 6, तो अगला हो गया 6। देखो ट्रायंगुलर नंबर नहीं याद कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, हमें तो भाई हमने याद नहीं करने, हमें चीज़ें को समझना है, ठीक है। क्योंकि आपको याद करी हुई चीज़ें आप भूल जाओगे, ठीक है, एग्ज़ाम आते आते भूल जाओगे। समझी हुई चीज़ों को नहीं भूलोगे ना आप इस बात को, समझी हुई चीज़ों को नहीं भूलोगे आप, ठीक है। अगला कौन सा होता है, 1 2 3 4, गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हो गए 10। फिर उसके अगला 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से अगला 15 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 में हमने 5 जोड़ दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप देखते हैं, अब इसको कह रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ गया 6। 3 सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 1 को कर दिया हमने 6 से मल्टीप्लाई, 3 को भी कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, 6 को भी कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, 10 को भी कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, और 15 को भी कर दिया 6 से मल्टीप्लाई। जल्दी से पॉज करके टेबल भरो फटाफट से जल्दी, ठीक है। 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 10 6 ज़ा 60, 15 6 ज़ा 90, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब कह रहा है ऐड 1 करो, तो जो भी आंसर आया था 6 उसमें कर दो ऐड 1, तो कितना हो गया 7। तो यहाँ पे आंसर आया था 18, उसमें कर दिया ऐड 1 यानी कि 19। इसमें आंसर आया था 36, उसमें +1 कर दिया यानी कि 37। इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें आंसर 60 था, इसमें +1 कर दिया, कितना आ गया 61। इसमें आंसर कितना था 90 था, इसमें +1 कर दिया, ये कितना हो गया हमारा 91, ठीक है, ऐड 1 कर दिया। अब आपको मैं पूछूं कि ये कौन से नंबर हैं, तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा अगर आपको याद नहीं होगा तो ये कौन से नंबर है, क्योंकि ये थोड़े रिलेटिवली नए नंबर है। मैं बता देता हूँ आपको, ये है हमारे हेक्सागोनल नंबर, हेक्सागोनल नंबर्स, ठीक है, हेक्सागोनल नंबर्स। आप याद रख लेना, कैसे याद रखोगे, अगर ज़्यादातर 7 से शुरुआत हो रही हो ना, 7 से शुरुआत होती है तो हेक्सागोनल नंबर हो जाते हो, ठीक है। 7 19 37, अब हर नंबर के आगे के 3 नंबर तो याद करके रखो, एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है। अब हेक्सागोनल नंबर कैसे हैं इस बात को हम थोड़ा सा देखते हैं ना। तो ये हेक्सागोनल नंबर हुए कैसे, इस बात पे थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने हेक्सागोन कैसे बनाते थे, याद करो, एक साइड होती थी, ठीक है, एक साइड होती थी, दूसरी साइड होती थी, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड और छठी साइड। तो थोड़ा गोले गोले बनाते हैं अब हम, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्लियरली पता लग रहा है इस हेक्सागोन में कितनी साइड हो गई, 7 साइड्स हो गई, और देखो हमारा पहला नंबर भी 7 ही था। अगले में कितनी हो जाएंगी भाई, अगले में 19 साइड हो जानी चाहिए, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट हेक्सागोनल नंबर हो गया, कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट हेक्सागोनल नंबर हो गया। सेकंड हेक्सागोनल नंबर में क्या होगा, ठीक है, देखो फर्स्ट हेक्सागोनल नंबर में 7 है, फर्स्ट हेक्सागोनल नंबर में एक लाइन में 2 डॉट्स हैं, एक लाइन में 2 डॉट्स हैं, ठीक है, तो 2 डॉट्स हैं इसमें। तो अब हमें क्या बनाना है, एक लाइन में 3 डॉट बनाने होंगे, तो एक मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डॉट्स बना लेता हूँ, है ना, रेड डॉट बना रहे तो रेड डॉट ही बना लेते हैं हम, 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3,
फिर ठीक है 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3, ठीक है, फिर इधर 1 हो गया पहले, फिर 2 और 3, ठीक है, 1 और 2 तो हो ही गया, बीच में एक और 3 बना देते हैं, ठीक है। अब आप जोड़ो, देखो हेक्सागोन बनेगा, ये बन गई एक साइड, ये बन गई दूसरी साइड, ये बन गई तीसरी साइड, ये बन गई चौथी साइड, ये बन गई पांचवी साइड, ठीक है। ये डॉट थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं, रेड डॉट थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, है ना, और ये बन गई हमारी छठी साइड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको और डॉट्स बनाने पड़ेंगे, 2 डॉट इधर आएंगे, 1 2, यहाँ पे 3 डॉट आएंगे, 1 2 3, यहाँ पे फिर से 2 डॉट आएंगे, 1 2, ठीक है। अब आप चाहो तो चेक कर लो, ये एक हेक्सागोन बन रहा है। हेक्सागोन मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड होती है ना, 1 2 3 4 5 6। याद करो क्या होता था, 4 साइड वाला पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल होता था, 4 साइड होंगी तो क्या कहते थे, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड होती थी तो क्या कहते थे, याद करो याद करो याद करो, पेंटागन। क्या कहते थे, पेंटागन। 6 साइड होती थी तो फिर हेक्सागन। तो इसमें 6 साइड है इसीलिए इसको हेक्सागोनल नंबर कह रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें देखो कितने डॉट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो इसमें हुए 19। अब इसके बाद आपको 19 का, 7 का और 19 का तो मैंने बना दिया है। 37 61 91 को तो रहने देना, 91 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, बस 37 और 61 आपको खुद से करने हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं अच्छे बच्चे होंगे और वो पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर। क्या होगा अगर आप हेक्सागोनल नंबर को ही जोड़ने लग जाओ, ठीक है भाई। हेक्सागोनल नंबर को जोड़ के दिखा देते हैं एक बार। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सम ऑफ हेक्सागोनल नंबर्स। हमें हिंट भी दिया है यहाँ पे, कह रहा है पहला तो 1 लेना, अगला 1 + 7 लेना, ये हेक्सागोनल नंबर ही तो है। फिर कह रहा है 1 + 7 + 9 लेना, 1 + 7 + 19। फिर कह रहा है 1 + 7 + 19 + 37 लेना, 1 + 7 + 19 + 37 लेना, ठीक है। ये तो 1 हुआ, ये तो 8 हुआ, ये कितना हो गया 19 और एक 20 और 7 27 27, ठीक है। 19 और एक 20 और 37 कितना हुआ, 20 और 37 हो गया हमारा 57। 19 एक 20, 20 और 7 27, तो 27 और 37 कितना हो गया, 7 7 14, 4 इधर 1, ये हो गया 64, तो 64 आ गया। तो क्लियरली पता लग रहा है ये नंबर आपको थोड़े शायद आपने ना देखे हो, फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूँ एक बार याद रखो। क्यूब नंबर्स क्या होते थे, याद आया क्यूब नंबर्स। अब जिस बच्चे ने, जब मैंने सबसे पहले बोला था कि क्यूब नंबर्स आपको 10 तक के याद होने चाहिए, स्क्वायर नंबर आपको 15 तक के याद होने चाहिए, जिस बच्चे ने उस टाइम पे याद कर लिया होगा उसको चुटकी बजाते याद आ गया होगा कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 × 1 × 1 यानी कि 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो ये 27 हुआ। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 × 4 × 4, तो 4 4 = 16, 16 4 = 64। अब आपको समझ आए होंगे, ठीक है। देखो 1 तो 1, 8 तो 8, 27 तो 27, 64 तो 64। तो हमें क्यूब नंबर्स मिले क्या करने पे, जब हमने हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड किया। तो हेक्सागोनल नंबर ऐड किए जाने पे हमें क्या मिलते हैं, क्यूब नंबर्स मिलते हैं। अब कहता है कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर, ठीक है। पिक्चर ऑफ अ क्यूब स्पेसिफाई किया उसने, पिक्चर ऑफ अ क्यूब को अगर आप करो तो क्या आप कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करते हैं एक बार हम। तो देखो इसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना वो थोड़ी हार्ड टू मेक है ना, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको थोड़ा विजुअलाइज कराने की। देखो सबसे पहले तो हम क्या कह सकते हैं कि इधर 1 है, ठीक है, तो इधर भी 1 है, तो एक ही क्यूब आएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद 1 + 7 है। सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा कि ये आपको ये पता लग रहा हो कि ये क्या है, एक हेक्सागोनल नंबर है। 1 2 3 4
5 6 6 साइड। जब हमें क्यूब को सामने से देखेंगे, कैसे देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो हमें कितनी साइड लगेंगी, 6 साइड है इसके अंदर, है ना। तो हमें हेक्सागोनल नंबर ही दिखेगा ये। और आपको देखो, आपको क्यूब कितने दिखे इसके अंदर, ठीक है। आपको पहला क्यूब नज़र आया, ये वाला एक दिख रहा है पहला क्यूब, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, अलग कलर से दिखाता हूँ थोड़ा, ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। पहला क्यूब मुझे ये नज़र आया, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको। ये वाला जो पहला क्यूब है मुझे ये नज़र आया, आप लोगों को नज़र आया होगा, एक क्यूब है एक। फिर दूसरा क्यूब कौन सा नज़र आया होगा आपको, इसको किसी और कलर से दिखाते हैं, इससे दिखा लेते हैं। दूसरा क्यूब ये वाला एक, जो कि ऐसे करके है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और इधर सातवां। तो आपको टोटल कितने क्यूब नज़र आए, 7 नज़र आए, ठीक है। मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। टोटल हमें कितने क्यूब नज़र आए, पहला तो ये है, सबसे पहला तो ये वाला है, सबसे आगे जो दिख रहा है आपको। फिर कितने क्यूब नज़र आए, पहला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला पूरा का पूरा, चौथा ये वाला पूरा का पूरा, पांचवा ये वाला, छठा ये वाला और सातवां ये वाला, ठीक है। तो टोटल कितने क्यूब नज़र आए अपने को, 7 नज़र आए, ठीक है। तो क्लियरली आपको पता लग रहा है, ठीक है। मैं इसको ये आलतू फालतू की ड्राइंग मिटा देता हूँ, ठीक है। क्लियरली आपको, अरे ये भी मिट गया, थोड़ा सा बैक करते हैं, ठीक है। तो क्लियरली आपको पता लग रहा है कि एक क्यूब है, अगर उस क्यूब को आप सामने से देखोगे, आपको क्या देखोगे, आप सामने से देखोगे, तो उस क्यूब को आपको एक हेक्सागोनल नंबर नज़र आएगा। देखो आपको क्या नज़र आएगा, एक हेक्सागोनल नंबर कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये इस टाइप से, आपको ऐसा एक हेक्सागोनल नंबर नज़र आएगा जब आप उस क्यूब को सामने से देखोगे। तो इसको और आगे ड्रॉ करने के लिए आपको इसी में ड्रॉ कर रखा है। तो देखो ये क्यूब है ना। इस क्यूब में आपको क्लियरली पता लग रहा होगा, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं, देखो हम, ठीक है। क्यूब में कितने वो हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 साइड हैं, 4 साइड हैं इधर भी, 4 साइड इधर भी होंगी और 4 साइड इधर भी होंगी। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया, 4 4 16 4 64। और जब आप इसको सामने से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, सामने से अभी, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो एक, देखो इसको देखो, जो रेड वाली डॉट है उसको रेड वाली डॉट से दिखाया हुआ है, जो येलो वाली डॉट है उसको बीच में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्लियरली पता लग रहा है ये एक हेक्सागोनल नंबर है, ठीक है। तो जब एक क्यूब को, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे इक्वल क्यूब्स हैं, हम सामने से देखेंगे तो हमें लगेगा देखने में कि ये एक 2D शेप है। 2D शेप मतलब कि चपटी शेप है, और ये एक प्योर हेक्सागोनल बना रही है, ठीक है। देखो एक, मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, है ना, ये कचरा हटाते हैं थोड़ा, आप ऐसा समझो इसको, एक डॉट, एक डॉट, 2 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 3 डॉट। तो आपको समझ आ गया। देखो चौथी डॉट, चौथी रेड, फिर ब्लू ब्लू रेड, रेड ब्लू ब्लू रेड, ठीक है। तो इसी तरह सामने से देखने पे पता लगेगा कि ये एक हेक्सागोन है, लेकिन जब आप इसके पीछे मुड़ के देखोगे, पीछे जाके देखोगे, तो आपको समझ आएगा ये तो एक क्यूब है। तो क्यूब नंबर्स को जब हम सामने से देखते हैं तो वो क्या नज़र आते हैं, हेक्सागॉन्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे क्यूब्स व्हेन viewed from फ्रंट। जब आप क्या करोगे, फ्रंट से व्यू करोगे। क्यूब्स व्हेन viewed फ्रॉम फ्रंट, जब आप क्यूब को सामने से देखोगे, सो दे अपीयर टू बी, तो वो आपको, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होंगे, आपको प्रतीत होंगे। सो दे अपीयर टू बी हेक्सागॉन्स, हेक्सागॉन्स। जब आप क्यूब को सामने से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो हेक्सागॉन है। जैसे इस वाले क्यूब को, कहाँ गया, जैसे इस वाले क्यूब को जब आप सामने से देख रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये तो एक हेक्सागॉन है, ठीक है। ऐसे ऐसे देखो हेक्सागॉन है, ठीक है। तो बात समझ आई। तो ये इनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आप ये वाला बनाओगे, ये वाला बनाओगे, उसके बाद कोशिश करो अगर ये वाला बन जाता है आपसे तो बना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये बात आपको क्लियरली समझ आई होगी, ठीक है। तो ये रहा इनका रिलेशन। जब इनको सामने से देखा जाता है तो ये हेक्सागॉन जैसे नज़र आते हैं। इसी वजह से हेक्सागॉन नंबर्स को जोड़ने पर, क्योंकि हेक्सागॉन नंबर सामने से जब हमने जोड़े और जब इसको पीछे से जोड़ा होगा साइड से, तो तीनों जगहों से इसको जोड़ने पर आपको क्या नज़र आएगा, आपको एक क्यूब नंबर्स मिलते हैं आपको, ठीक है। बड़ा ही ब्यूटीफुल सा रिलेशन था ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड योर ओन पैटर्न्स एंड रिलेशन अमंग द नंबर सीक्वेंसेस इन द टेबल 1 एंड एक्सप्लेन वाई विद द पिक्चर और अदरवाइज। ठीक है, तो कह रहा है कि जो टेबल 1 है, चलते हैं टेबल 1 पे। टेबल 1 टेबल 1 टेबल 1, ये तो टेबल 2 हो गई और ये हो गई हमारी टेबल 1। तो जो टेबल 1 है इसको अपनी खुद की रिप्रेजेंटेशन देनी है आपको। ठीक है, अभी तक मैंने इतना तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ा ही दिया है कि ये आप इस टेबल को समझ चुके होंगे। अगर खुद की रिप्रेजेंटेशन समझ नहीं आई है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया आप उसको समझो अच्छे से। ठीक है, उसको एक बार जाओ, उसको रिवाइज करो। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस इस टेबल को आपको अच्छे से समझनी है और सभी नंबर्स को आपको अच्छे से क्या करना है, विजुलाइज करना है। अगर मैं बोलूँ क्यूब नंबर्स को कैसे विजुलाइज करते हैं या स्क्वायर नंबर को कैसे विजुलाइज करते हैं, तो आपको याद होनी चाहिए वो सब चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अब ये पैटर्न्स इन शेप पे, और इसके बाद ये इस नेक्स्ट वीडियो के बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।